हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए आज देखते हैं जीव विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो क्या 20 को दांत होता है, जो क्या होता है जीवन काल में 20 को दांत जो दोबारा उगता है, जन्मता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है, जो संपन्न होता है, जो पूरा पाचन होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से। तो मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू होता है, पचना शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। पेसमेकर का संबंध हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना क्या होता है? पेसमेकर का संबंध कार्य होता है। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन का प्रारंभ करना होता है। गति प्रेरक किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक किससे? हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? तो धमनी के द्वारा डाला गया रक्त दबाव कहलाता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। सोते समय रक्त दाब क्या होता है? घट जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रुधिर का रक्त पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी में प्रतिशत मात्रा में कितने भिन्नता होती है? तो 80 से 80%। 80 से 80% तक भिन्नता होती है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन है? लौह धातु है। लोहा होता है जो क्या होता है? रक्त में पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ग्रहण किए जाते क्या? अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत से ग्रहण किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। लार क्या होता है? स्टार्च के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पादन होता है जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। वो क्या होता है? मानव के आमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिक्रीज होता है, उत्पन्न होता है। क्रैश चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का होता है। क्रैश चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहता है? डायलिसिस कहता है। डायलिसिस जो खून का शुद्धिकरण करता है उसे क्या कहता है? डायलिसिस कहता है। पेप्सिन बदलता है, कहते हैं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को क्या किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यकृत करता है? कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है कौन? यकृत करता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्टो या थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लॉरो या मोरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, कहलाता है? एड्रिनल हार्मोन कहलाता है। एड्रिनल हार्मोन क्या होता है? लॉरो या मोरो हार्मोन कहलाता है। लॉरो या भागो। इंसुलिन एक प्रकार का है, क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोरता होता है? तो दलतब होता है।
दलतबक दलतबक होता है। किस किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पेनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु शोषण कहते हैं। वायु शोषण कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने परसेंट होते हैं? तो 4% होते हैं। क्या होते हैं? जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा कितना होता है? 4% होता है। हृदय वंचित है किसे? ऐच्छिक पेशिया से वंचित है। ऐच्छिक पेशिया से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर। त्वचा पैर के जो तलवा होता है उस पर क्या होता है? त्वचा सबसे अधिक मोटा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण क्या कहता है? मेलानिन वर्ण कहलाता है। मेलानिन होता है जो मानव त्वचा का रंग देता है। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन, कंडरा को टेंडन कहते हैं। टेंडन जोड़ता है जो पेशी को हड्डी से, और लिगामेंट जोड़ता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट। टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो उत्तेजना को क्या होता है? उत्तेजना से संबंधित है। उत्तेजना से संबंधित कौन है? एड्रिनल ग्रंथि है। आदमी के कंठ किस भाग को अपटू उपरुद्ध या एडपस एपल कहा जाता है? थायराइड उपस्थि को। थायराइड उपस्थि को कहा जाता है। अपटू ऊर्ध्वध। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम का होता है। 1350 से कितना? 1400 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी उपस्थिति कौन है? ऊपर अस्थि, उर अस्थि। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है? हड्डी होता है जो जांघ की होती है, फीमर होता है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में क्या होता है? तरल रहता है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो फिल्म में। आँख को जो रेटिना है उसका तुलना किसके साथ की जाती है? तो फिल्म के साथ की जाती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca, कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। मनुष्य में सामान्यतः फास्टिंग रुधिर शर्करा तत्व प्रति 100 ml रुधिर होती है। 80 से 100 ml mg मिलीग्राम 80 से 100 मिलीग्राम होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ोतरी होती है। अगर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो रुधिर की संख्या क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से 180 mg मिलीग्राम। यदि
किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाएं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में बनती है। क्या लसिका कोशिका बनती है? दीर्घ अस्थि में बनती है। स्तन पाइयों में स्वेद ग्रंथि है, मूलतः संबंधित है कथी, ताप नियंत्रण से। श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित है? ताप नियंत्रण से संबंधित है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है 4 गो होती है। मानव हृदय के कक्ष कितने होते हैं? 4 गो होते हैं। मधुसूदनी अंत स्राव एक है कथी, ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां क्या कहलाती हैं? तो फिबुला एवं टिबिया कहलाती है। पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया कहलाती है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस है। गर्भाशय के लिए क्या है शब्द? तो यूट्रस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए होता है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। एड्रिनल ग्रंथि क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? तो पायरुवेट हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन जो नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन क्या है? मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन नलिका डिंब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। जिसका काम नहीं होता है, जो अपशिष्ट होता है वो क्या होता है? जमा हो जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदंत में होता है। बृहदंत में होता है पुच्छ संलग्न। आगे क्या क्वेश्चन है? किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? कथी? प्रासरण द्वारा श्वसन रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देता है। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत करता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क है। सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में। रीजनरेशन के पावर मस्तिष्क कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में नहीं होता है। इसलिए मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बार जब डेड हो जाएगा तो उसके बाद वो पुनः जीवित नहीं होता है। जैसे में पुनः रीजनरेशन होता है वो नहीं होता मस्तिष्क की कोशिकाओं में। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होता है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो XY होता है। जो पुरुष में होता है, जो लड़का जन्म के लिए, तो पुरुष में क्या होता है? XY होता है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होता है या 23 जोड़ा होता है? 46 होता है या 23 जोड़ा होता है। मनुष्य में
नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है एक्स वाई। मनुष्य में नर का गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई होता है। बच्चों के लिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का क्रोमोसोम। पिता का गुणसूत्र होता है जो बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष के वाई एवं स्त्री के एक्स मिलने से पुरुष का जन्म होता है। एक वंता पुरुष व सामान्य महिलाएं की संतानों में पुत्रों के वंध्यता होने की संभावना है 0% होते हैं। माता पिता को अगर पुरुष के वंध्यता हो तो उसके संतानों में वंध्यता होने की 0% संभावना रहती है, कोई संभावना नहीं रहती है। शिशु का पितृ स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है पितृ स्थापित करने के लिए। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेंडल ने बनाया था जीन शब्द का, जोहानसन ने। वंध्यता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है क्या? हरा दिखाई देता है। लाल रंग कैसा? हरा दिखाई देता है। वंध्यता वाले लोगों को लाल रंग हरा दिखाई देता है। एक वंध्यता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाहित करता है। वंध्यता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में। अगर एक वंध्यता पुरुष जिसको वंध्यता रोग है वो एक सामान्य महिला से जब विवाहित करती है तो उसको लड़के में उत्पन्न होगा क्या? वंध्यता रोग। गुणसूत्रों में होता है क्या होता है? डीएनए एवं प्रोटीन होता है। गुणसूत्रों में क्या होता है? डीएनए एवं प्रोटीन। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बलात्कारी, माता पिता एवं चोर के लिए किया जाता है। डीएनए उंगली छाप फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है इस सबको पकड़ने के लिए, बलात्कारी, माता पिता, चोर सबको पकड़ने के लिए। जेनेटिक किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन है। संसार में किस जीव की संख्या अधिकतम है? तो मछली का है। संसार में सबसे अधिक सर्वाधिक है मछली का जनसंख्या। सबसे विषैले मछली कौन है? तो पाषाण मछली है। सबसे विषैले मछली कौन है? पाषाण मछली है। सबसे विषैले मछली कौन है? पाषाण मछली। मगरमच्छ के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन है? तो गेम्बुसिया है। गेम्बुसिया है क्या? मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली क्या है? गेम्बुसिया है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? एक भी हड्डी नहीं होती है। शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होता है, 0 हड्डी होता है। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया उभयचर होता है जो दोनों में, जल और स्थल दोनों में रह सकता है। घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप है कहते हैं किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप कौन है? किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़ था। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़ था। फलीदार पादपों की जड़ों में उत्पत्ति गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है कौन? सहजीवी हैं। क्या है? सहजीवी हैं। जड़ें धनात्मक भूम्यानुपूर्ण पॉजिटिव जेट्रोफिज्म होते हैं जो अधिकांश होते हैं। पेड़ों की पत्तियां में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहता है क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है? CO2 होता है, पानी होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम खुराना ने किया था। जीन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किए थे कभी जोहानसन ने। डीएनए जीन जोहानसन ने सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है कहते क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। डीएनए के द्विहेलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है कहते लाइसोसोम कहलाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? जल है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिकाएं में अंतर स्थापित किया जाता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्रावी करना है। जो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये है तो जो बंडल करता है, जो पैकिंग करने का काम होता है क्या होता है? गोल्जी काय का काम होता है, जो बाहर और भीतरी कोशिकाओं में स्रावित करता है। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य पदार्थ परिवहन करना होता है। क्या? तो आंतरिक छाल का मुख्य कार्य होता है, जो अंदर का छाल होता है उसका कार्य होता है। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम ट्यूब से जाता है। जाइलम ट्यूब से संवहनी पौधे में पानी क्या होता है? ऊपर जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जेसी बोस ने किया है। जेसी बोस ने किया था। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कथी? वन रोपण द्वारा। वन रोपण पौधे को अगर रोपा जाए तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। जब बकरी का मांस खाते हैं तो वो क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है हम सब। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे? एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइटा एक जलीय पौधे को कहते हैं क्या? हाइड्रोफाइटा कहते हैं। संतुलित आहार में संतृप्त क्या होना चाहिए? संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो 1% 1.5 1/5 प्रोटीन होता है, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या? संतुलित आहार। इतना रोज होना चाहिए। तो क्या होता है? संतुलित आहार क्या होता है? पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। दिल का दौरा किसके कारण पड़ता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयले खाना में काम करने वाले व्यक्ति को। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई रोग से संबंधित है। इटाई रोग कैडमियम के कमी के कारण होता है। कालाजार का रोग वाहक कौन सा है? सिकटा मक्खी है। कालाजार का रोग वाहक कौन है?
तो सिक्टा मक्खी है। सिक्टा मक्खी कहते हैं कालाजार का रोग वाहक है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था चेचक के लिए टीके का आविष्कार। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुफ्फुस रोग सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। एआईडीएस विषाणु के लिए एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन है? जीडोवुडिन जीडोवुडिन है जो एड्स के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। AZDT किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो एम्फेसेमा है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग एम्फेसेमा है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है कथी? आंवला है। स्कर्वी रोग के इलाज में प्रमुख उपयोगी क्या है? आंवला है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। BMD परीक्षण किसके पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। एड्स क्या है? एड्स होता है कथी? विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? तो विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किससे? सिरोसिस से मरते हैं। सिरोसिस से मरते हैं क्या? भारी मात्रा में पीने वाले अल्कोहल पीने वाले लोग। सरल गलगंड जिसे घेंगा कहते हैं किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि में होता है कौन? सरल गलगंड या घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि में होता है, गला के नीचे होता है जो। मलेरिया का संक्रमण चरण है कथी? बीजाणुजिया स्पोरोजाइट। कौन सा कवकीय रोग है? तो कथी? एक्जिमा क्या है? कवकीय रोग है। एक्जिमा क्या है? कवकीय रोग है। छोटे माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है कथी? DNA विषाणु द्वारा। छोटे माता चिकन पॉक्स किससे द्वारा पैदा किए जाते हैं? DNA विषाणु द्वारा। काली मौत या जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं किससे? प्लेग को कहते हैं। काली मौत या ब्लैक डेथ प्लेग को कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है क्या? गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन ए का संचित कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित कहाँ होता है? यकृत में होता है। थायमिन है विटामिन बी का नाम क्या? थायमिन है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या है? विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। मनुष्य में एम्फ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। फ्लक्साटॉक्सिन अल्फाटॉक्सिन के द्वारा यकृत प्रभावित होता है। मिनी माता रोग का कारण कथी? पारा। मिनी माता रोग का कारण क्या? पारा है। अनुवंशिकता रोग में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया है। अनुवंशिकता रोग में हीमोफीलिया क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यौन संबंधित है। हीमोफीलिया अनुवंशिक रोग है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है क्या? विषाणु होता है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए
अपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें निहित प्रक्रम है, कथी प्रासरण है। दोषपूर्ण वृक्क वाले अपोहन प्रासरण होता है। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट की जाती है? तो मस्तिष्क। ईईजी जो मस्तिष्क से जो एक्सरे होता है उसे क्या कहते हैं? ईईजी होता है। केसिन दूध युक्त होते हैं, कथी प्रोटीन होता है। केसिन दूध में केसिन प्रोटीन होता है। दूध में क्या होता है? केसिन प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन के कमी के कारण क्या होता है? घेंघा रोग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज के उपस्थिति के कारण दूध में क्या होता है? मिठास आ जाता है। सुअरों को मानव रियासी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस क्या होता है? जो बीमारी है उससे दूर होने के लिए सुअरों को मानव क्षेत्र से दूर रखा जाता है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है, कथी RSV विषाणु। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है RSV विषाणु है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना आहार में लवण का मुख्य कारण है। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में कौन कौन है? कैल्सीफेरॉल है, कैरोटीन है और टोकोफेरॉल है। वसा में घुलनशील विटामिन। पानी में बी और सी होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। कार्यशील महिला को 45 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। एमोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी के कारण। एमोसीमिया कहते हैं, किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना के कमी के कारण एमोसीमिया रोग हो जाता है। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यकता होती है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए।